रूस से भारत आ रहे एक तेल टैंकर पर हुई कार्रवाई ने उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और लंदन तक हलचल मचा दी है। उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले और मर्चेंट नेवी के कप्तान अजय पंत को ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर रूस पर लगाए गए ब्रिटिश प्रतिबंधों के उल्लंघन का आरोप है। मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है और अगर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक भारतीय कप्तान ब्रिटेन की गिरफ्त में कैसे पहुंच गया? क्या वो किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को तोड़ने वाले नेटवर्क का हिस्सा थे या फिर सिर्फ अपने नियोक्ता के आदेशों का पालन कर रहे कर्मचारी? इंग्लिश चैनल की लहरों के बीच अचानक एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रात के अंधेरे में ब्रिटिश रॉयल मरीन कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए एक विशाल तेल टैंकर पर उतरे। जहाज को चारों तरफ से घेर लिया गया। दस्तावेजों की जांच शुरू हुई और कुछ ही घंटों बाद जहाज के भारतीय कप्तान अजय पंत को हिरासत में ले लिया गया। ये टैंकर था एमवी स्माइरोटोस, जो रूस के उस्त लुगा टर्मिनल से 1,01,400 टन उर्लस क्रूड ऑयल लेकर भारत के गुजरात स्थित सिक्का पोर्ट की ओर रवाना हुआ था। ब्रिटिश अधिकारियों का आरोप है कि ये जहाज रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा है, यानी ऐसे जहाजों का नेटवर्क जिनका इस्तेमाल रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर तेल के निर्यात के लिए किया जाता है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये जहाज बिना वैध राष्ट्रीय झंडे के ब्रिटिश समुद्री सीमा में प्रवेश कर गया था। बताया जा रहा है कि पहले ये कैमरून के झंडे के तहत संचालित हो रहा था, लेकिन हाल ही में उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। ऐसे में जहाज की कानूनी स्थिति पर भी सवाल खड़े हो गए। 16 जून को अजय पंत को वीडियो लिंक के जरिए साउथहैम्पटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। उन पर रूस सैंक्शन रेगुलेशन 2019 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश कानून के तहत इस अपराध में अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि दूसरी तरफ अजय पंत का परिवार लगातार ये कह रहा है कि वो निर्दोष हैं। पत्नी ऋतु पंत का कहना है कि उनके पति पिछले 15 सालों से समुद्री क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनका पूरा करियर बेदाग रहा है। उन्होंने कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। वो सिर्फ कंपनी के निर्देशों का पालन कर रहे थे और जहाज को निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। परिवार का कहना है कि उन्हें गिरफ्तारी की जानकारी भी किसी सरकारी माध्यम से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टों के जरिए मिली। नैनीताल में अजय पंत के माता पिता भी गहरे सदमे में हैं। परिवार की चिंता सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि बेटी की सुरक्षा को लेकर भी है। परिजनों ने भारत सरकार से भावुक अपील करते हुए कहा है कि अजय पंत को हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए और उनकी जल्द से जल्द सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जाए। वहीं अब इस मामले ने सरकारी स्तर पर भी गंभीर रूप ले लिया है। उत्तराखंड सरकार ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। राज्य सरकार के मुताबिक दिल्ली में क्षेत्रीय आयुक्त केंद्रीय अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग को अजय पंत से मिलने की काउंसलर अनुमति मिल चुकी है, यानी भारतीय अधिकारी अब सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं और कानूनी सहायता की स्थिति पर नजर रख सकते हैं। इस पूरे मामले में एक और अहम तथ्य ये है कि टैंकर पर अभी भी भारतीय और जॉर्जियन नागरिकों समेत 24 चालक दल के सदस्य मौजूद हैं। जहाज को डोरसेट के मेवामाउथ तट के पास लंगर डालकर निगरानी में रखा गया है। यानी मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, वैश्विक ऊर्जा कारोबार, समुद्री कानून और कूटनीतिक संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अजय पंत वास्तव में प्रतिबंधों के उल्लंघन के दोषी हैं या फिर वो एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद में फंस गए जहां फैसले कंपनी स्तर पर हुए हैं और जवाबदेही कप्तान के सिर पर आ गई। अदालत में इस सवाल का जवाब आने में अभी समय है, लेकिन नैनीताल में बैठा एक परिवार हर गुजरते हुए दिन के साथ सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि उनका बेटा सुरक्षित घर लौट आए। अब सबकी नजर 16 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि अजय पंत के खिलाफ लगे आरोप कितने मजबूत है और उनकी रिहाई की राह कितनी आसान या मुश्किल होने वाली है। अजय पंत की ब्रिटेन में हुई इस गिरफ्तारी पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राजकुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।